फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज हम प्रदीप जी से सुनते हैं पहले ये वो कौन से बुक पढ़ रहे हैं। तो प्लीज प्रदीप जी। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जो मेरी बुक चल रही है अभी अपनी क्षमताओं को पहचाने, तो मेरा जो लास्ट चैप्टर इसका दृढ़ता का सिद्धांत चल रहा था, तो इसी के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कुछ चीजें। तो इसमें राइटर ने बताया कि ऐसी ना कोई भी जितने भी बड़े बड़े उपलब्धि करता हुए हैं, तो उनके में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज थी कि मतलब वो कहीं ना कहीं पे दृढ़ता के सिद्धांत को लागू करते थे। और अगर हम बात करें किसी भी कोई भी कठिन यात्रा है, तो उसको पार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है कि पहला कदम उठाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे एक 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 बार क्या होता है कि मैं छोटी सी स्टोरी के द्वारा इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। दो स्टोरी सुनाऊंगा, दो स्टोरी के द्वारा कनेक्ट करना चाहूंगा। तो पहली स्टोरी ये है कि दो बच्चे स्कूल में होते हैं। तो दोनों एक स्टोव, टीचर उनको कहता है कि आप एक स्टोव जलाओ। वो दोनों स्टोव जला रहे होते हैं। तो स्टोव को ना बहुत अच्छी तरीके से वो जलाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से जलाऊंगा। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि स्टोव में जो कैरोसिन होता है ना, उसको पूरा फुल्ली भर लेते हैं। फुल जैसे भर लेते हैं, फिर एक्चुअली में जैसे उसको जलाने लगते हैं, तो वो ध्यान नहीं देते कि उनके बगल में एक पेट्रोल का बड़ा कैन भी पड़ा है। तो वो जैसे ही जलाते हैं दोनों बच्चे, बगल में पेट्रोल का कैन भी पड़ा होता है। तो जैसे वो जलाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। तो उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो वहीं एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज का उसका किया जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि डॉक्टर उसको बोलते हैं कि इनकी टांग बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गई है, तो इसको इसको काटना ही पड़ेगा इनकी टांग को। तो उसकी मदर होती है कि उनकी मदर कहती है डॉक्टर से कि सर आप अभी थोड़े दिन एक दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए अभी, कि हम देख लेते हैं, क्या पता ऐसे ही प्रयास कर लेते हैं, क्या पता ऐसे ही सही हो जाए। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, काटनी पड़ेगी टांग ना उसकी बच्चे की। तो फिर मदर इधर रिक्वेस्ट करती है कि सर सर ठीक है सर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, काटनी तो ही टांग। तो धीरे धीरे ना वो वेट करते हैं वो थोड़ा सा। और उसके बाद ऐसे वेट करते करते 1 महीना हो जाता है। तो जब बच्चे की पट्टियां खोली जाती हैं, तो देखते हैं कि बच्चे की जो एक बायां पैर था, बाएं पैर में मतलब उसकी टांग ना थोड़ी छोटी हो गई है। एक बड़ी टांग, एक थोड़ी छोटी टांग है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बच्चा बड़ा होता है, फिर वैसे ही थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा जैसे बड़ा होता रहता है। तो बच्चा क्या करता है कि वो थोड़ा सा वो सोचता है कि मैं ना दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बैसाखियों पे पहले चलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करता है। तो एक उस जो जो लड़का था मतलब काफी अच्छा, फिर उसके बाद धावक बन जाता है, बहुत अच्छा धावक बन जाता है। उसका नाम था ग्लेन कनिंघम था उनका नाम। तो वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को आगे चल करके दुनिया का सबसे तेज मानव की उपाधि दी गई थी। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है, दुनिया का सबसे तेज धावक की उपाधि दी गई थी। और ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और एक मेडिसिन स्क्वायर गोल्ड है। और उन्होंने उसे शताब्दी का एथलीट नाम भी दिया था। तो एक्चुअली में जब उनसे पूछा गया ना कि भाई आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने यही बताया था कि मैं लगभग 8 से 10 घंटे रोजाना दौड़ता था। और उन्होंने ऐसा ये काम कम से कम 8 से 10 साल तक लगातार किया, बिना रुके हुए। तो यही यहाँ पे ये दृढ़ता का नियम है कि हम छोटे छोटे काम करते करते भी अगर ना रुके ना कभी भी, और अपना काम करते रहे सही तरीके से, तो हम काफी आगे जा सकते हैं। एक चीज और सर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत ही बड़े मतलब मानव हुए, इनके बारे में कहा जाता है कि फेलियर वो हमेशा रहे हैं, हमेशा फेलियर होते हैं। तो उन्होंने बताया जो उनके बारे में उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने ना 1932 में नौकरी खो दी, है ना। 1932 नहीं, 1832 की बात, सॉरी, 1832 में नौकरी खो दी। 1832 में ही वो विधानसभा हारे। 1833 में व्यापार में असफल हुए। 1834 में
विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ, ठीक है। 1835 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 1836 में वह नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हो गए। 1838 में वह हाउस के स्पीकर पद का चुनाव हार गए। फिर 1843 में वो कांग्रेस के लिए नामांकन में ही पराजित हो गए, नामांकन नहीं हो पाया था उनका। 1846 में वह कांग्रेस के लिए चुना गया था। 1848 में फिर वह कांग्रेस के लिए अपना पुनर्नामांकन खो दिया उन्होंने। और 1849 में भूमि अधिकारी के पद के लिए उसे ठुकरा दिया गया। 1854 में वह सीनेट के लिए हार गया। 1856 में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के नामांकन से हार गया। 1858 में वह फिर सीनेट के लिए हार गया, लेकिन जब 1960 आया तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। उनका नाम था अब्राहम लिंकन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे वो लगे रहे, मतलब इस नियम का पूरा उन्होंने पालन किया। तो हम लोगों को भी अपना इसी तरह से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं होस्ट को बुलाना चाहूंगा। ओवर टू द हाउस। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी। लगे रहिए, सफलता तो मिलेगी, है ना, कामयाबी तो मिलेगी, लगे रहना है। अब ये है कि हम जल्दी उम्मीद करेंगे, कई बार जल्दी उम्मीद करना ना देर का कारण बनता है। तो जल्दी उम्मीद करने के बजाय हमें उस पे कामयाबी पे फोकस करना चाहिए, लगे रहने पे फोकस करना चाहिए। अगर हमने कुछ चीज ठान लिया है तो वो पाना है, और तब तक हमें लगे रहना है, ठीक है। जिंदगी तो चलती रहती है। तो दोस्तों आज बिल्कुल एक टॉपिक है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। पावर ऑफ चेंज पे बात कर रहे थे हम। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ चेंज। चेंज की पावर क्या होती है ना। आपने वो 2 मेंढकों की कहानी सुनी होगी, है ना। एक मेंढक को जो है एक ठंडे पानी में डाला गया और उसे मतलब हल्की आंच में रख दिया गया, है ना। तो मेंढक की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने टेम्परेचर को अपने बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करता रहता है। तो आंच बढ़ती गई, पानी ज्यादा गर्म होता गया, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता गया। एक टाइम ऐसा आया कि उसको टेम्परेचर मेंटेन करने की भी एक लिमिट थी, तो वो लिमिट क्रॉस कर गई। और जैसी वो लिमिट क्रॉस करी तो वो उस बर्तन से जिसमें वो रखा गया था वो बाहर नहीं निकल पाया। यानी उस परिवर्तन को इसके साथ एडजस्ट करने की क्षमता जब खत्म हो गई तो उसी पानी में मर गया। और दूसरे मेंढक को एकदम गरम गरम खौलते पानी में डाल गया, वो बर्तन से बाहर उछल के भाग गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो परिवर्तन अचानक होते हैं उसमें तो हमें बचने के लिए भागना पड़ता है ना। मजबूरी हो गई मोबाइल पे आना। पहले बहुत सारे लोगों ने मोबाइल पे आना स्वीकार नहीं किया, ये हमारे सामने की बात है। और आज भी कई लोग स्मार्टफोन पे आने में स्वीकार नहीं करते हैं ना। कई तो बुजुर्ग लोग भी, और जिनको कुछ नहीं आता था, कई लोग ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, वो भी मोबाइल पे आ गए। कई लोग नहीं आ पाए थे। कुछ लोग पता नहीं कुछ उनके मन में ना एक परसेप्शन बना होता है, कोई धारणा होती है कि हम रिजिडिटी होती है, हम नहीं करेंगे इस्तेमाल। चलिए, आना पड़ेगा। तो दोस्तों, परिवर्तन को जैसे जैसे हम चेंज को होता हमारे आसपास, अगर हम शुरू में आभास कर ले, चेंज होने से पहले आभास कर ले, तो हम विनर होते, टॉप पे जाते हैं। अगर हम चेंज होते होते उसको पकड़ ले तो हम विनर रहते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं। और अगर सब कुछ परिवर्तन हो गया उसके बाद भी हम बदलने को तैयार नहीं है तो हमारे लिए कोई जगह नहीं, हम फिनिश, है ना। तो कई लोग, गरीब लोग अमीर लोग गरीब हो गए, गरीब लोग अमीर हो गए। इसी उसमें उदाहरण तो बहुत सारे दे सकते हैं जिन लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, नोकिया उसने आपके एंड्रॉइड जब पे सब मोबाइल अपडेट हो रहे थे तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो जैसे कैमरा में पहले फ्यूजी और कोडक वगैरह चलते थे, उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, डिजिटल पे नहीं आए, खत्म हो गए, है ना। जैसे एम्बेसडर बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती थी, बहुत, मतलब इंडिया में तो एम्बेसडर ही था, टॉप साम्राज्य था। नहीं परिवर्तन को स्वीकार कर पाए तो चले गए, है ना।
आपका बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण ऐसे जिन्होंने समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, चेंज को स्वीकार नहीं किया, वो खत्म हो गए। तो दोस्तों, अब ये तो हो गई कंपनीज की बात, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। हमें भी अपने आसपास के परिवर्तन, आज की डेट में टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिजनेस यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल बिजनेस हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सोलर पावर आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है शिफ्ट हो रही है ये इस पे बैटरी बेस्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। इसके कार के नए प्लेयर आ रहे हैं, गूगल और ये और भी इस तरह की कंपनियां जो अभी तक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, वो कार के क्षेत्र में आ रही हैं। ड्राइवरलेस कारें आने वाले समय का फ्यूचर है। तो आज भी हम अगर इस परिवर्तन को पहचान नहीं पाएंगे, इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कल हमारी जगह कहाँ होगी। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम इस तरह के किसी जॉब में नहीं है जो इस डिजिटल चीज को सपोर्ट करता है ना, या हम इसमें जॉब में नहीं है, ऐसे बिजनेस में नहीं है। तो कल के डेट में हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है, ये हमें बारीकी से, गंभीरता से अध्ययन करना है। आज चेंज की बात करेंगे। सबसे पहले चेंज की बात हम करते हैं, है ना। तो चेंज क्या होता है? चेंज कई बार हम अपनी हैबिट्स में, पर्सनालिटी में, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करते हैं। चीजों में जैसे हमें लगता है यार हम देर तक सोते हैं, तो उस आदत को बदलने की हम कोशिश करते हैं, बदलते हैं, 7 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं। चेंज, है ना। चेंज कई बार हम अपने कपड़े पहनने के तरीके में चेंज करते हैं। यानी चेंज होना बेहतर है चेंज ना होने से। और कई जगह पे तो कुछ चीजों में नहीं चेंज होना चाहिए, जैसे भावनाएं हैं, विचार हैं, मतलब जो बेसिक्स होते हैं, जो टॉप की आदर्श होते हैं, उन आदर्शों को तो नहीं चेंज करना चाहिए। हर चीज चेंज करने के लिए नहीं होती। पता चला हस्बैंड वाइफ को चेंज कर रहा, वाइफ हस्बैंड को चाहिए, ये भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चेंज मतलब अपनी पर्सनालिटी, अपनी प्रोग्रेसिव अप्रोच, अपनी सोच, अपना पर्सनालिटी, अपनी चीजों में चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले चेंज को समझते हैं, है ना। 2 शब्द हैं, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखिए, मेरे को अपनी कोई हैबिट चेंज करनी है, या मेरे को अपना बिजनेस के सोचने का तरीका चेंज करना है, या मेरे को इस तरह का कोई चीज चेंज करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। चेंज पहले है क्या, और अगर मुझे उससे लाभ लेना है तो मुझे उसके बियॉन्ड जाके क्या करना चाहिए। चेंज ही पर्याप्त है या कुछ और उसके आगे। तो देखिए, चेंज यानी हम अपने व्यक्तित्व में, अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के प्रोसेस में, अपने जो है कपड़े पहनने के तरीके में, अपने एम्प्लॉय में, अपने एम्प्लॉय की किसी हैबिट में, है ना, अपने किसी में भी चेंज कर सकते हैं अपने फायदे में। मतलब जो हमें जिस चीज से लॉस हो रहा है, जिस हैबिट से हमें नुकसान हो रहा है, जिस पर्सनालिटी से हमें नुकसान हो रहा है, जिस चीज से भी हम देखते चेंज क्यों करते हैं हम लोग, कि किसी चीज से हमें तकलीफ है, वो चेंज नहीं करेंगे। मान लिया सुबह में 10 बजे सो के उठता हूँ, उससे मेरा काम डिस्टर्ब होता है, तकलीफ है। चेंज हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें जो हम करेंटली कर रहे हैं, या पास्ट में हम जो भी हैबिट्स हमारी बनती चली आ रही हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं है, यानी वो हमें फायदे का कारण ना बन के नुकसान का कारण बन रहा है ना। कोई भी बिजनेसमैन अपने सिस्टम में क्यों चेंज करता है, अपने प्रोसेस में क्यों चेंज करता है, अपने एम्प्लॉय को क्यों चेंज करता है, क्योंकि उससे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है जो उसे चाहिए, है ना। और हम अपनी हैबिट्स, अपनी चीजें, अपना, मान लिया मैं अपना प्रोफेशन चेंज करता हूँ, तो इसका मतलब मैं उस प्रोफेशन से संतुष्ट नहीं हूँ और मेरे पास विकल्प है, तो मैं चेंज करता हूँ। तो चेंज इन सब वेदर में चेंज होता है, स्पीड में चेंज होता है ना, लुक में चेंज हो गया आपका, वैकिल चेंज हो जाता है आपका। एक टाइम बाद जब अच्छे पैसे आते हैं तो वैकिल भी आप चेंज करते हैं, है ना। तो बिजनेस, प्रोसेस, किचन, कुकिंग, मतलब हमें लगता है हेल्दी कुकिंग करनी चाहिए, तो कुकिंग भी चेंज होती है, और आज की आवश्यकता भी है इसको चेंज करना। हेल्दी यूटेंसिल्स आते हैं, जो एल्युमिनियम फ्री किचन, लोगों ने एक स्लोगन बनाया, एल्युमिनियम एंड जो ये टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन को अपने किचन से बाहर करने के लिए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभियान चलाया।
और विकल्प मौजूद है मार्केट में बहुत सारे, उन पे लोग आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों पे आ रहे हैं, है ना। तो हैबिट्स, फ्लो, स्ट्रेस, मतलब पर्सनालिटी कहते हैं, ये सब चेंज है। अपना काम करने का तरीका, अपना काम, ये सब हम चेंज करते हैं, अपने मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, अपने एम्प्लॉय को चेंज करते हैं। अब देखिए होता क्या, चेंज, परिवर्तन यानी हमारी जो चीजें पीछे से चली आ रही है उसमें हमें कोई तकलीफ है, उससे हमें ज्यादा फायदा लेना है, या ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना है, या ज्यादा अच्छी चीजें करनी है, ज्यादा स्वास्थ्य लाभ लेना है, ज्यादा बेहतर करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारी, हम पहले उसे इवैल्यूएट करते हैं, हम उससे पहले एनालिसिस करते हैं कि हमारे पीछे, सबसे पहले तो चेंज होने की सोच होनी चाहिए, है ना। सोच ही नहीं होगी तो आप परिवर्तन, तो पावर ऑफ चेंज बहुत बड़ी चेंज पावर है, मतलब बहुत बड़ी पावर। तो हम अगर अपने आप को एवेल्युएट करें कि अभी तक हमारे जीवन में चल क्या रहा है और पीछे हमारे जीवन में क्या चला था, उसके रिजल्ट क्या है, अगर आप उन रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप चेंज करने का डिसीजन लेते हैं। अब चेंज करने का डिसीजन आपने ले लिया, ठीक है, तो आप अब एक एक पॉइंट वाइज उसको करते हैं, है ना। पॉइंट वाइज लिखते हैं कि भैया मेरे को मेरी इस हैबिट में चेंज होना है, इस चीज में चेंज होना है, मेरे काम में इस तरह से चेंज होना है, मेरे को ये सब करना है। तो हम एक चेंज के लिए अपना माइंडसेट तैयार करते हैं। और जब हम कोई भी चीज चेंज करते हैं तो उस चेंज को प्लेस लेने के लिए, है ना, उस चेंज को कि कोई जगह बनाने के लिए 21 दिन का समय कम से कम चाहिए। यानी अगर हम चीजों को 21 दिन तक लगातार करें तो ये माना जाता है कि वो चेंज पॉसिबल है, मतलब हो जाएगा। अगर इससे कम है तो नहीं हो पाएगा, संभावना होती नहीं है। तो मैं अगर अपने उठने की आदत चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे 21 दिन तक लगातार रोज सुबेरे बेमन से उठना पड़ेगा। 21वें दिन के बाद शायद मैं अपने आप उठने लगूं, बट 21 दिन का तो एक प्रोसेस मिनिमम होता ही है, एवरेज है, किसी का 2-4 दिन पहले, किसी का 2-4 दिन बाद में, इस तरह से हैबिट बनती है। तो हैबिट बनाने के लिए भी चेंज की हैबिट जो भी हम हैबिट बदल रहे हैं उसके लिए भी हमें 21 दिन चाहिए, है ना। तो अब 21 दिन तक आपने कर लिया, उसके बाद आप चेंज हो जाएंगे। तो लेकिन वो चेंज क्या होता है, प्लास्टिक की तरह होता है। प्लास्टिक भी हो सकता है, यानी परमानेंट भी हो सकता है, चेंज परमानेंट भी हो सकता है, पर गुंजाइश कम रहती है। चेंज इलास्टिक की तरह होता है, अभी बदले फिर वापस आ गए, ऐसा अक्सर होता है। मतलब आपने देखा होगा कि आप अच्छी चीजें कुछ अपनाते हैं, कुछ दिन तक अपनाते हैं, जैसे नया साल आता है, बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये आदत सुधारेंगे, वो आदत सुधारेंगे, और इस तरह से हम बहुत सारे चीजें करते हैं। लेकिन फिर आता है, फिर नया साल आ जाता है, फिर हम उसी रूटीन में, पहले शुरू में 2-4-6-8 दिन हम अच्छे से करते हैं उसको, उसके बाद फिर हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, है ना। सब बताते हैं नए साल के रेजोल्यूशन जो भी लेता है वो टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये चेंज जो है अगर परमानेंट करना है तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है ना। तो चेंज परमानेंट भी हो सकता है। हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं, मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, एक दिन वो किनारे कर देते हैं, कोई इमोशनल, लेकिन इसके लिए इमोशनल स्ट्रांगनेस, है ना, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए कि मेरे को अगर कुछ चेंज करना है, मैं नहीं पीऊंगा सिगरेट तो नहीं पीऊंगा, वो उस दिन से चेंज, वो प्लास्टिक हो जाता है, यानी जो अपनी शेप एक बार ले लिया तो बदलता नहीं, है ना। तो चेंज प्लास्टिक की तरह। लेकिन बहुत सारे चेंज जो है ना कुछ दिन तक रहते हैं। मैं 1 महीने तक मैंने स्मोकिंग नहीं किया, फिर मैंने करना शुरू किया, 1 महीने तक मैंने ड्रिंक नहीं किया, मैं फिर करना शुरू कर दिया। या फिर लेडीज से संबंधित कोई हैबिट है कि मैं किसी को मतलब ज्यादा बहसबाजी नहीं करूंगी, तो पता चला 15 दिन तक मैंने ध्यान रखा मैं किसी से बहसबाजी नहीं करूंगी, 16वें दिन से मैंने फिर शुरू करना, क्योंकि हैबिट हमारी बनी हुई है। तो चेंज करना है तो 21 दिन तक आपको उस चीज को दोहराना पड़ेगा, तब जाके वो आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में आएगी, है ना। तो अब हमने अपने आसपास की चीजों का चेंज देखा है और चेंज देखते भी रहना है भाई। आसपास के माहौल के हिसाब से हम नहीं चेंज करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, उसको भी चेंज करना जरूरी है ना। अब ये चेंज जो हम करते हैं, है ना, तो चेंज का मतलब ये समझिए कि बदलाव, यानी चेंज उन सब चीजों का किया जा सकता है जिन्हें हम नाप सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम इवेल्युएट कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, जो दिखाई देती हैं।
मान लिया मेरी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, मैं उसको चेंज करके दूसरी पर्सनालिटी बदल सकता हूँ, वो दिखाई देता है ना। मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, तो वो चीज दिखाई है, मैं उससे नाप सकता हूँ कि अभी मेरे बाल ऐसे हैं, अब मैं इसको ऐसे कर दूँ, है ना, वो नापा जा सकता है, इवेल्युएट किया जाता है। मैं अपनी कुछ आदतें मेरी पुरानी है ना, पीछे पास्ट में जो भी है या करंट में जो भी है, जो भी चीज मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो चेंज मैं उस चीज का करता हूँ जो मैं इवेल्युएट करता हूँ, या मेरे को जो एग्जिस्ट कर रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है ना। और मेरे जो भी चेंज जो है ना पास्ट से रिलेटेड होता है, यानी पीछे से हम जो करते आ रहे हैं या करंट में जो भी कर रहे हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए हम चेंज करते हैं। भाई चेंज वैसे बुरा करने के लिए तो कोई करता नहीं, पर बुरा करने के लिए चेंज अपना आप हो जाता है, वो हमें करना नहीं पड़ता, है ना। जैसे भिखारी बनने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है, हमें पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चेंज पैसे कमाने के लिए तुम आपको करना पड़ेगा, भिखारी बनना होगा तो चेंज अपना आप हो जाएगा, उसमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। हम एफर्ट वाले चेंज की बात करते हैं, तो चेंज हम हमेशा अपनी बेहतरी के लिए करते हैं, ठीक है। तो चेंज उन्हीं चीजों का हो सकता है जो नापी जा सकती है, जिसको इवेल्युएट किया जा सकता है, ठीक है, जिसको फिगर आउट किया जा सकता है, जिसको फिगर में डाला जा सकता है, उन और ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो चेंज हम कर सकते हैं। तो चेंज होना अपनी आसपास के माहौल के हिसाब से, है ना, अपने चीजों के हिसाब से, तो चेंज करना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने आप को बदलते नहीं है तो हम बदल दिए जाते हैं। यानी अगर मैं किसी पोस्ट पे किसी कहीं जॉब कर रहा हूँ, इसका एक उदाहरण समझिए, तो अब उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा और मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ा। ऐसा बहुत सारी घटनाएं आपके हमारे टाइम में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। अब मेरे को रजिस्टर पे काम करने, वो खाता खतवानी, वो अकाउंटेंट, पुराना टाइप का अकाउंटेंट करने की आदत है। टेक्नोलॉजी आई, है ना, मैंने उसको अपडेट नहीं किया, कंप्यूटर नहीं सीखा, मैंने कहा चलो मैं तो इसी में करता हूँ, यही बेहतर है ना, मैं चेंज नहीं हुआ। तो कंपनी ने एक टाइम बाद, बेटा तू नया नहीं कर सकता, तू ही चेंज हो जा। यानी अगर हम बदलेंगे नहीं तो बदल दिए जाएंगे, हमें रिप्लेस कर दिया गया। यानी हम चेंज नहीं करेंगे तो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, हमारी जगह कोई और होगा जिसको वो चीज आती होगी। तो हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहें। हम पीछे किसी चीज में बंधे नहीं रह सकते, खूंटे पे जैसे बैल को बांधते हैं ना, वैसे बंधे नहीं रह सकते। हमें हमेशा अपने जरूरत के मुताबिक ज्यादा रिजल्ट आए, ज्यादा परफॉर्मेंस आए, ज्यादा चीजें हमारी उन्नत हो, ज्यादा हमारा स्वभाव बेहतर हो, ज्यादा हमारे बिजनेस में आउटपुट आए, ज्यादा हमारी चीजों में बेहतरी हो, इसके लिए हमें चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज एक प्रोसेस है जो हमें पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज को चेंज करना है, फिर हम उसका एक कमिटमेंट लेते हैं, है ना। और चेंज होने के लिए मैनेजरियल मैनेजमेंट टाइप की पावर होती है ना। हम कहते हैं यार कि तो मैं सुबह 6 बजे नहीं उठूंगा तो उठा देना, तो मुझे एक मैनेजमेंट का बंदा चाहिए, मैनेजर चाहिए मेरे परिवर्तन को ऑब्जर्व करने के लिए, और मुझे फोर्स कई, और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे चेंज कैसे करते हैं, वो फोर्सफुली चेंज कराते हैं। तो भैया आपको ये इतने दिन के अंदर ये चीज सीख ली, नई चीज आई है, इससे ही आप कंपनी का आगे काम होगा। क्या किसी कंपनी में नया सॉफ्टवेयर आता है, भैया इतने दिन के अंदर सीख लिया तो ठीक है, नहीं तो आप खुद ही रिजाइन देके चले जाना। वो फोर्सफुली चेंजेस है, फोर्स करके भी चेंज होता है। मैनेजर चेंजेस करते हैं, मैनेजर अपनी टीम में बदलाव करते हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चाहिए होता है अपने आप को बदलने के लिए। हम मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट करते हैं कि हम ये इस चीज को इस तरह से बदलेंगे। तो दोस्तों, क्या चेंज ही पर्याप्त है, क्या चेंज करना ही, चेंज तो है, चेंज तो करना है, बिल्कुल चेंज बिल्कुल करना है, हमें चेंज होना है, चेंज अपने को हिसाब से। और अच्छी चीजें मत चेंज करिएगा, मतलब खराब चीज जिससे आपको परफॉर्मेंस ना आ रहा हो, उन्नति ना हो रही हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपका जो नया टेक्नोलॉजी के साथ, नए जमाने के साथ, नई चीजों के साथ में आप कंफर्टेबल नहीं बैठा रहे हो, तो उसको चेंज करिए। कोई अच्छी चीज है, आप भावुक है, आप दूसरे की मदद करना चाहते हैं, आप बहुत सारे ऐसी चीजें करना जो अच्छा ही है ना, इंसानियत है, ये सब चीजें, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो बाकी चीजों की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था चेंज। लेकिन क्या चेंज से भी आगे कुछ हो सकता है? क्या परिवर्तन से बड़ा कुछ है? मान लिया ये चेंज, जो बदलाव हम करते हैं अपनी चीजों में,
है ना, और हम प्रोग्रेस करते हैं, डेफिनेटली हम प्रोग्रेस करते हैं, है ना, चेंज में। तो हम चेंज जो करते हैं वो हम अपने पास्ट की गलतियां सुधारते हैं, अपने पास्ट की चीजें को करेक्ट करते हैं, हम जिस चीज को इवेल्युएट करते हैं उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लिया मैंने, मेरे कुछ एम्प्लॉई हैं और मैंने उनकी हैबिट्स में कुछ चेंज किया, या मेरी टीम में उनकी हैबिट्स में मैंने कुछ चेंज किया, तो दो तरह से, एक तो उनको सहयोग लेके मतलब कुछ चीजें चेंज कर दी मैंने सिस्टम में, यार ऐसे आउटपुट ज्यादा आएगा, ये अभी गलत हो रहा था, ये सही कर लेंगे, ऐसी आदत बना लेंगे, ये एम्प्लॉय रेस्पॉन्ड कस्टमर को सही करेगा नहीं करेगा, या अपनी टीम के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको ये है। लेकिन जहाँ पे सैलरी पेड लोग होते हैं, यानी वहाँ पे चेंज फोर्सफुली भी कराया जा सकता है, यानी भैया देखो काम करना है तो तेरे को ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। और चेंज जो है उनको सिखा समझा के भी कराया जा सकता है, पर क्या ये पर्याप्त है? अच्छा, कौन ऐसा एम्प्लॉय या टीम चाहेगा जो अपनी इच्छा से काम करे, वो चीज खुद डिसीजन ले आपके ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए, साथ में अपनी बेहतरी के लिए खुद डिसीजन ले, खुद एक ऐसी पर्सनालिटी बने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित में, अपनी चीजों के हित में, अपनी पर्सनल लाइफ के हित में काम करता हो। क्या आपको ऐसा चाहिए कि हमने जो बताया वही परिवर्तन हो, या जो हम परिवर्तन करना चाहें वही परिवर्तन हो, है ना? परिवर्तन क्या उसके स्वयं के अंदर, मान लिया एक बात बताइए, एक एम्प्लॉय के अंदर चेंज किया, हमने कहा देख भैया ये चीज नहीं है, ये चीज है, हमने इवैल्यूएट करा उसे, उसको बोला ये चेंज कर ले, तो ठीक है तुम काम कर सकते हो, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो चेंज के हिसाब से खुद ही सीख के अपने चीजों को एकदम अपडेट कर देता है, मेरे को सिर्फ कोई गाइड करने की जरूरत नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं है ना, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए, अपने हित के लिए, सब चीजों के लिए, अपनी पर्सनालिटी से लेकर हर चीज खुद ही चेंज कर रहा है ना। तो ऐसा अगर एम्प्लॉय आपको मिले या ऐसा टीम आपको मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों अगर ये जानना है तो बने रहिए, आज तो टाइम हो गया, डिस्कशन में आएंगे, पर कल इस विषय पे आपको जरूर टिप्स देंगे कि चेंज एक लिमिटेड प्रोसेस है, मतलब चेंज भी काम करता है, बिल्कुल जरूरी है चेंज, लेकिन एक लिमिट तक काम करता है, उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, वो एम्प्लॉय या वो टीम कैसे बने जो खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझ के आगे काम करती है, वो टीम कैसे डेवलप करे, तो ये टॉपिक करेंगे कल, और जरूर जुड़िएगा कल भी, क्योंकि आज आधा था, कल आधा रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन में आते हैं। दोस्तों जो भी कमेंट्स देना चाहे, है ना, तो आप प्लीज हैंड रेज करें, अगर आप में से कोई अपनी कमेंट्स देना चाहता है। वैसे शुरुआत करते हैं, तब तक दरवेश जी को सुनते हैं, उसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग हैंड रेज करें जिसको भी बोलना हो इस टॉपिक पे या जो भी है। बिल्कुल दरवेश जी। हाँ, या आप सभी लोगों को नमस्कार। बिल्कुल राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जबरदस्त टॉपिक जो हमारी डे टू डे की लाइफ में हमें इम्पैक्ट करता है, और ये हमें सबको पता है कि ये होना चाहिए, लेकिन हम उस पर बार बार ध्यान नहीं पाते। रेडी टू चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा एक वर्ड है, और पूरी दुनिया देखा जाए तो इसी के ऊपर चल रही है। जो अपने को बदल पाता है वही इस दुनिया में सर्वाइव करेगा, जो बदल नहीं पा रहा अपने आप को, उसको वो बदल दिया जाएगा। ये चाहे कॉर्पोरेट का नियम नहीं है, ये दुनिया में हर जगह का नियम है। ये परिवार का नियम भी, आप देखो फैमिली के अंदर भी जो अपने एक ही उस पे लगा रहता है, जो नियम कानून चलाता अपना, या उसको लोग बार बार करें यार तू ये चेंज कर दे, नहीं करेगा तो लोग धीरे धीरे उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। पूरी प्रकृति हमें यही सिखाती है। चाहे सांप देखो अपना केंचुआ चेंज करता है, और अगर उसको न बदले हो, अगर बहुत बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होती है, मैं कहीं देख रहा था डिस्कवरी में, बहुत उसको पेन होता है, लेकिन उसको बदलना पड़ता है अपने को सर्वाइव करने के लिए। ईगल का आपने एग्जाम्पल आपने देखा होगा, उसको अगर वो चेंज ना करे अपने आप को, पूरे नाखून वगैरह सब खींचता है अपने, सब तोड़ता है उसको चट्टान पे ले जाके, तो उसकी प्रोसेस में उसकी उम्र कहीं शायद बढ़ जाती है, 30 से 40 साल उसकी उम्र और बढ़ जाती है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बहुत जरूरी है। जिन्होंने नहीं किया, बहुत सारे इतिहास है, जो आपने नाम लिया आपने, जितने भी ये कोटेक था, ये रील वाला सिस्टम था पहले, या बहुत सारी चीजें हैं, नोकिया मोबाइल है। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहला जो काम है, और आजकल हम लोग
जैसे हम लोग बिजनेस की किसी से बात करते हैं तो वो पूछते हैं उसको, भैया क्या क्राइटेरिया बिजनेस को करने का। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो यही होता है, रेडी टू चेंज। आर यू रेडी टू चेंज? अगर तुम चेंज होने को तैयार हो तो आप एलिजिबल हो कोई भी बिजनेस करने के लिए। XYZ कोई बिजनेस हो सकता है। ओवर टू यू। बिल्कुल रमेश जी, आपने काफी क्लैरिफाई किया चीजों को, और बिल्कुल इसके आधे पार्ट पे और चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। नितिन जी। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया, और मैं इस बारे में ये बोलना चाहूंगा कि ये मैंने खुद अपने ऊपर इसको फील किया है। मैं जब एज अ स्टोर सेल्स एग्जीक्यूटिव था तो मेरे हम टोटल 70-80 लोग होते थे पूरे उत्तराखंड के अंदर। अगर मैं चेंज के प्रति ना आता, मतलब मैं अपने आप को चेंज ना करता, तो शायद मेरा प्रमोशन नहीं होता। तो उन 70-80 लोगों से मेरा प्रमोशन हुआ अकेले का। तो उसका रीजन ही यही था कि मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश करी। मैं सुबह स्टोर पे पहुंचने के बाद, स्टोर मैनेजमेंट करने के बाद, मैं आधा घंटा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ता था। आधा घंटा में जो डेली पढ़ना ही पढ़ना था, वो मैंने चेंज करने शुरू की। तो वो मैंने कंटिन्यू कम से कम 2 महीने किया, और मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि तीसरे महीने ही मेरे प्रमोशन हो गया। तो अगर हम चेंज करते हैं तो रियली में हमें उसके जो कहते हैं उपहार हमें मिलते हैं, और चेंज जो है बहुत जरूरी है। अभी द्रवेश सर ने भी एग्जांपल दिया, और मैं ट्रेनिंग्स में भी ये सिखाता हूँ कि जितनी भी हमारी और कंपनीज हैं मार्केट में, मैं थोड़ा सा अब इंडस्ट्री में आ रहा हूँ अपनी, जितनी हमारी कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, नोकिया ले लीजिए आप, ओनिडा ले लीजिए आप, और भी बहुत सारी कंपनीज थी, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आज वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर रहे। लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वो हर साल अपने कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज करती है, तो आज भी वो अपने आप को मेंटेन किए हुए और वर्ल्ड की मतलब इंडिया की नंबर 1 कंपनी कहलाती है। तो ये एक बहुत जरूरी है। प्रकृति भी बोलती है कि चेंज बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल जो आपने लास्ट में किया कि क्या चेंज जो है वो मुझे सही से याद नहीं आ पा रहा, सवाल अभी आपने पूछा था, मैं इस पर थोड़ा सा सोचूंगा बैठ के कि सर एक बार सवाल बोलेंगे आप, थोड़ा सा मैं सवाल सुनना चाहता हूँ। चेंज क्या परमानेंट होना चाहिए या टेम्परेरी, या अपने आप इवेल्युएट करके आदमी को मतलब स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए आगे की चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बोला। तो परमानेंट चेंज तो मुझे लगता है कि ये तो चलो होना चाहिए, लेकिन जो आपने दूसरा बोला कि स्वयं की जिम्मेदारी समझ के अगर हम चेंज को थोड़ा सा एक कहता है ना कि ऑपरेशन थिएटर की सुई की तरह अगर उसको ग्राफ करके चलते हैं, तो आई थिंक अभी मुझे समझना है इसके बारे में, अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, तो आपने भी कल इसके बारे में बात करेंगे। तो काफी अच्छा लगा इस टॉपिक को समझकर, और बहुत बढ़िया है कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए चेंज बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू नितिन जी। बाकी हम आपको वो ये सीक्रेट रखते हैं ताकि आपको कल उत्सुकता रहे सुनने के लिए, इसलिए हम आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो कल बात करेंगे। अब हम रविंदर सिंह जी को सुनते हैं। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जैसे कि सभी लोगों ने बोला, चेंज बहुत आवश्यक है। मैं भी इसको मानता हूं कि चेंज वास्तव में बहुत आवश्यक है। चेंज करने से ही जो है नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए विचार, ये सब आते हैं। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, उसी चीजों के ऊपर अगर अपने आप को फोकस करते रहेंगे, तो नई नई चीजें नहीं होंगी। अगर हम उसी चीजों में फंसे रहेंगे, उसी सोच में फंसे रहेंगे, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, तो हम नई चीजें, नई विचार हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। और चेंज जो है होते ही रहने चाहिए लाइफ में ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल रविंद्र जी, चेंज समय के साथ चेंज होना एक आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। तो आगे चलते हैं हम। अजय जी जो आज स्पीकर रह जाएंगे, उनके कमेंट्स कर लेंगे। अजय सोनकर जी। जी राजेश जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर चेंज के बारे में सभी लोगों ने बोला। चेंज जिसको कहते हैं जीवन में एक निरंतर बदलते रहना चाहिए अपने आप को, और अपने सभी कर्म के साथ किए गए कार्य, ऑफिस में या घर में या मन के अंदर में जो आपके उथल पुथल वाले विचार आते हैं, या आपके किसी भी तरह से आपको एक नया प्रक्रिया के रूप में नया करना चाहिए, तो जिससे कि आपको एक
नई धारा मिलती है। जी जी जी, थैंक यू अजय जी, बिल्कुल सही बोला आपने। चेंज करने से हमें नई चीजें मिलती हैं। अगर हम देखिए वही करते रहेंगे जो पहले से कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आज आ रहा है। अगर आज के रिजल्ट से हम संतुष्ट नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। अब हम सुनते हैं निशा जी, अगर कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोल सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी सर, चेंज के बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, और रोजमर्रा के काम में भी चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिन की शुरुआत ही हम इतने अच्छे से करेंगे, इतने अच्छे विचारों से करेंगे, आप सबको सुन रहे हैं, ये भी एक तरह का चेंज ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू समय देने के लिए। आपने पहली बार दिया और बढ़िया दिया। तो बिल्कुल जरूरी है ये चेंज भी, अगर हम लाएं तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बहुत आगे तक वो करता है। और हम ये भी चाहेंगे जो इस फोरम पे जुड़ा है वो बोले, दो लाइन का कमेंट्स दे, लेकिन नहीं, इससे आपकी एक हैबिट की चेंज होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा फोरम पे बोलने का, कहीं पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को लाइट होना चाहिए के लिए, कुछ कमेंट देने के लिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का, भले 1 मिनट का दें, पर इससे हमारी चीजें, हमें कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। तो अब हम चलते हैं संगीता जी, संगीता बंगवाल जी, अगर कंफर्टेबल है तो। जी जी, हेलो, पहले सब नमस्ते। नमस्कार। आज जो आपने टॉपिक चुना बहुत अच्छा है, क्योंकि बोलते परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, और इस परिवर्तन को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ स्वयं राम जी ने भी इसका वर्णन किया है। जब राम जी अपने अंतिम यात्रा पे निकले थे तो उनके पीछे जब पूरा अयोध्यावासी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उसमें राम जी ने बोला कि कुछ लोगों को तो मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यहीं रहना पड़ेगा इस धरती पे। इससे जिन लोगों को अभी यहाँ कार्य करना है, या जिन लोगों का हो गया, तो मतलब अपने अपने साथ, जैसे सुग्रीव को अपने साथ ले जाते हैं उसके धाम में ये, और हनुमान जी को वहीं छोड़ते, तो हनुमान जी बहुत वो निराश हो जाते हैं, बोलते हैं। तो उन्होंने बोला हनुमान जी परिवर्तन को स्वीकार करें, मतलब अभी तुम्हारा यहाँ पर अभी, और तुम्हारा अभी कलयुग में भी तुम्हारा बहुत बड़ा अहम रोल होगा। और क्या बोलते हैं उसके लिए, अभी तुम मेरे साथ नहीं जल सकते, तुम यहाँ पर कौन से पर्वत, सुमेरु पर्वत में जाके अपनी आराधना करो, और वहीं तुम्हारा मतलब तुम हो जाओगे। तो कह रहे इस परिवर्तन को तुम्हें स्वीकार जरूर करना होगा। अब मुझे तो जाना है, कह रहे इस धरती को छोड़ के, मेरा तो समय आ चुका है। तो इसलिए बोलते हैं ना, हर किसी को परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे भगवान जी ने भी स्वयं परिवर्तन को स्वीकार करा है। तो इन चीजों से लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तभी हम कुछ करेंगे। अगर हम आज ही लगा लो, आज एक सब्जी हम रोज बना देंगे तो हर कोई चिढ़ेगा। अगर नया नया खाने को मिलेगा तो हर कोई खुश होएगा ना। इसलिए परिवर्तन हमेशा, मतलब परिवर्तन को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। ओ भाई, थैंक यू पंकज जी को सुनेंगे कम, क्योंकि कल सुनेंगे, क्योंकि समय कम हो गया, बाकी ऑलमोस्ट हमने सभी को सुन लिया। तो चलिए, तो दोस्तों आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल एक बहुत बेहतरीन सेशन रखेंगे, इसके बदलाव से आगे क्या, बदलाव से ऊपर क्या है। तो बिल्कुल, तो कल जुड़े रहिएगा।